नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। सुखदेव बाबा ने 18 श्लोकों में नंद महोत्सव को गाया है। कितने? 18 श्लोकों में। और मानो ऐसा लग रहा है 18,000 श्लोकों का सार ही इसमें भर दिया, या यूं कहें 18 पुराणों का सार भी इन्हीं 18 श्लोकों में डाल दिया। या यूं कहे तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भगवत गीता के 18 अध्यायों का सार भी इन्हीं 18 श्लोकों में डाल दिया। नंद बाबा विस्मित से हैं, समझ में नहीं आ रहा है करूं क्या। आवे जो ही बधाई देवे, आवे वही बधाई देवे। इतने में तो क्या देखते हैं, दूर से बड़ी टोली सजी धजी गोपियों की, और जोर से आवाज देते हुए नंद बाबा बधाई हो, और आकर के आंगन में नृत्य करने लगी। कौन सा? बिरज में हो रही जय जयकार, नंदगर लाला जायो है। बिरज में हो रही जय जयकार, नंदगर लाला जायो है। लाला जायो है, यशोदा के लाला जायो है। लाला जायो है, यशोदा के लाला जायो है। बिरज में हो रही जय जयकार, नंदगर लाला जायो है। बिरज में हो रही जय जयकार, नंदगर लाला जायो है। बधाई हो। यूथ नंद घर आवे, यूथ के यूथ नंद घर आवे। यूथ के यूथ नंद घर आवे, यूथ के यूथ नंद घर आवे। बाल बाल सब हिल मिल गावे, बाल बाल सब हिल मिल गावे। ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। ब्रह्मादित्य प्रसन्न पद गाए, शिव ब्रह्मासन का दित्य आए। शिव ब्रह्मासन का दित्य आए, शिव ब्रह्मासन का दित्य आए। नित्य मुनि सब देव सिधाए, नित्य मुनि सब देव सिधाए। हर ज्वालन को
मंगल गायो है पालन को रूप महिमा मंगल गायो है बाल सब हिल मिल गावे बाल बाल सब हिल मिल गावे ब्रजमंडल आनंद मनावे ब्रजमंडल आनंद मनावे ऐसो अद्भुत सुख तो और न काहू पायो है ऐसो अद्भुत सुख तो और न पायो है आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की आनंद भयो 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 जय कन्हैया लाल की यशोदा लाल के जय हो लाल की यशोदा लाल के जय हो लाल की यशोदा लाल के गोपाल जी लाल की जय हो दयाल जी जय हो दयाल की जय यशोदा लाल के जय हो दयाल की जय यशोदा लाल के जय हो दयाल की नंद
बाबा के कहने के बाद भी एक टक सब लोग नाचते रहे नाचते रहे नाचते रहे। आखिर में बाबा को भी बुला लिया, नंद बाबा भी नाच रहे हैं। आज नंद बाबा उदार हो गए हैं। उदार का मतलब समझते? एक तो होता है दिलदार, एक होता है उदार। दिलदार तो वो होता है जिसके पास में ठाकुर जी ने बहुत दिया है, उसे श्रीमंत है वो, और वो दे रहा है तो कोई बात नहीं, ठाकुर जी ने दिया है, ठाकुर जी ने दिलदार भी बनाया है। उदार उसे कहते हैं जिसके पास नहीं है कुछ भी लेकिन उसका मन बहुत बड़ा है, वो है उदार। मानो ठाकुर जी के लिए वो क्या नहीं दे दे, आज इतना आनंदित हो रहे हैं नंद बाबा। आज तो भंडार खोल दिए, मानो साक्षात लक्ष्मी जी आकर के ब्रजमंडल में बैठ गई हो, और किसी को कुछ दे रहे हैं, किसी को कुछ दे रहे हैं, किसी को कुछ दे रहे हैं। इतने आनंद में भी नंद बाबा अपने धर्म को नहीं छोड़ते हैं। ये हमें सीखना है नंद बाबा से। मानो उन्हें आभास हो गया था कि मेरे घर लाला आने वाला है। आज तो पूर्व सूचित जो ब्राह्मण थे, काशी से विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया, बुला करके बैठा दिया शालिग्राम का पूजन करने के लिए, क्योंकि जब तक नाल छिद्र नहीं होता है तब तक आपको शौच नहीं लगता है। अब सारे ब्राह्मण नंद बाबा से पूजन करवा रहे हैं। पूजन करते करते नंद बाबा कहते हैं, ब्राह्मणों थोड़ा जल्दी कराओ, पंडित जी महाराज मेरा मन यहां नहीं लग रहा है। ब्राह्मण कहते अक्षतम समर्पयामि, तो नंद बाबा शक्कर चढ़ा रहे हैं। बाबा क्या कर रहे हो? चावल चढ़ा, तेरा मन कहाँ है? बोले सच पूछो तो मन मेरा तो मेरे छोरा में है। तो बाबा एक काम कर, हम तो करते हैं वेद पाठ, तू हमें संकल्प दे करके उठ जा। कहते हैं पंडित जी क्या आपको विलंब हो रहा है तो संकल्प दीजिए, पूजन बाकी हम कर लेंगे। और आज बाबा ने संकल्प किया तो संकल्प में 2 लाख गायों का दान कर दिया। कहते अन्न के पर्वत जो हैं वो दान किए। अन्न का पर्वत किसे कहते हैं? एक व्यक्ति खड़ा है, उसकी ऊंचाई तक अन्न का ढेर करके वो दिखना बंद हो जाए, ऐसे 7 पर्वतों का दान कर दिया नंद बाबा ने। उदार हो गए, उदार सरिता नाम, उदार चरित्र दिखाया। आज मन में विचार भी है कि मेरे पास इतना नहीं है, लेकिन इतना आह्लादित मन हो गया आज नंद बाबा का कि सबको दे रहे हैं, किसी को पैसा, किसी को कुछ। ये बधाई देना क्या होता है पता है क्या? कोई आया, आकर के आपके लाला को देखा उसने, और देखा, देखते ही वो देखता ही रह गया, तो उसकी नजर लग गई ठाकुर जी को। तो जैसे ही देखता था और नंद बाबा आते, ले 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 तो बधाई ले, और वो बधाई देख करके बधाई में ही मगन हो जाए, लाला से उसकी नजर हट जाए। ये है बधाई, ताकि वो उसी में लग जाए कि इतना मिला क्या, अच्छा अच्छा बांसुरी दिए क्या, ओहो मोर मुकुट लगाया हुआ है क्या, ओहो बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया, उतर गई नजर। यह है भाव। अपने ठाकुर जी की नजर उतारना है, बधाई देना। और अति उत्साह में उस लक्ष्मी से प्रेम भी नहीं है, प्रेम होता देते क्या? ठाकुर से सब नीचे हैं। आज तो मेरे घर ठाकुर जी का जन्म हुआ है, मैं क्या न दे दूं ठाकुर जी को, उसी की कृपा से तो मिला है सब कुछ। एक गोप जो है लेकर के जा रहा था, क्या न ले लूं मैं यहां से, बार बार पंक्ति में आता, बार बार बधाई लेता, बार बार पंक्ति में आता, बार बार बधाई लेता। अब इतनी भीड़ में कैसे पता कौन कितनी बार आया? लेकिन जैसे ही वो जाने लगा, उसकी पोटली खुल गई। खुलते सारा द्रव्य, सारी बधाइयां नीचे गिर गई और उसकी पोल पट्टी खुल गई। तो ऐसे सुंदर सुंदर कृत्य करते हुए नंद बाबा ने ब्राह्मणों से कहा, ब्राह्मण देवताओं आप सब वेद पाठ का गान करें। जब बच्चों का जन्म होता है, किसी बालक का, बालिका का जन्म होता है, घर में वेद मंत्रों का उच्चारण करवाना चाहिए, संस्कारित करना चाहिए उसे। जिस प्रकार दवाइयाँ, औषधियाँ हम लेते हैं,
हमें पता नहीं उसमें क्या क्या मिला हुआ है, लेकिन हमें इतना विश्वास है कि जैसे ही वो टैबलेट या औषधि लेंगे हम ठीक हो जाएंगे। वैसे ही भवरोग की औषधि क्या है? ये वेद मंत्र है। वहां नंद भवन में भी सुंदर वेद पाठ हुआ। हमारे भी नंद बाबा ने यहाँ ब्राह्मणों को नियुक्त कर रखा है, वो भी सुंदर वेद पाठ आपको सुनाएंगे। आंखों को बंद करके सुंदर यजुर्वेद का पाठ का आप श्रवण करें, बड़ा आनंद आएगा आपको। हरि ओम हरि ओम सहस्रशीरेखा भूर्भुवः सहस्राक्षः सहस्रपादश्चभूमिगुं सर्वतस्मिद्वाद्यतिष्ठदशाङ्गुलं गुरुभक्तिवेदगं सर्वं जगद्भूतं जच्च भाव्यं भूतामृतत्वशेषानो जदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातो ध्यायास्य पूर्वकः पादोऽस विश्वाभूतानि त्रिपादशामृतं देवे त्रिपादोर्ध्व उदयपूर्वकः पादो सेहा भवत पुनः ततो विद्वाञ्जग्रामशासना न सले अभि ततो विराजजायत विरालो अधिपूर्वकः सजातो अत्यरिचयत्पश्चात् भूमिमतो पुरः तस्मादज्जा सर्वभूतः सम्प्रीतं प्रियदास्यम् वसोस्तांसके वायव्यानारण्या ग्राम्याश्रये तस्मादज्जा सर्वभूतैः सामान्यजीरे छन्दांसि जज्जीरे तस्माद्यजिस्तस्मादजायत तस्मादस्मा अजायन्त ये चोभयादतः गावो हजज्जीरे तस्मा जाता अजाभयः तञ्जनं वरहिषितो सन्पुरुषं जातमग्रतः तेन देव अयजन्त साध्या धिकयश्च ये जत्पुरुषं व्यदरो कतिधा व्यकल्पयन् मुखं किमशासित किं बाहु किमूरो पादा उचेते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीर्बाहुराजन्यः कृतः ऊरो तदस्य द्वेष्यः पद्भ्याङ्गुशूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातचक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षगौ शिष्णोद्यौः समवदत पद्भ्यां भूमिदिशः श्रोता तथा लोकान् अकल्पयन् जत्पुरुषेण हविखा देवा जन्मत तन्वाना अपदनान् पुरुषं वसोम जग्नेन जगमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यः सन्नाते हना कं महिमानः सचन्द्र जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम।
सुंदर वेदवाणी का उच्चारण नंद भवन में होने लगा। चारों तरफ मानो सारे ब्रह्मांड के देवी देवता वहां करके ऊपर खड़े हैं और भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं नंद बाबा यशोदा की। कैसे पुण्य किए होंगे तुमने कि आज तुम्हारे घर में साक्षात ब्रह्म आकर के खेल रहा है। हम जब पूर्व जन्मों में किसी चीज को प्राप्त नहीं करने के लिए ही ठाकुर जी की वंदना करते हैं तो हमारा पुण्य 100 गुना बढ़ जाता है। और हमने किसी कर्म को किया, अच्छे कर्म को किया, उससे कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो पुण्य तो मिलता है, लेकिन उसकी अनुपात में वो बहुत थोड़ा होता है पुण्य। जैसे किसी कन्या का विवाह करवाया हमने, किसी का कन्यादान करवाया, कहते हैं इससे बड़ा दान नहीं है कोई। किसी को विद्या अध्ययन करवाया, जब तक वो जीवन काल में रहेगा उस विद्या के माध्यम से जब तक वो कमाई करता रहेगा तब तक उसका प्रतिशत आपको मिलता रहेगा। इसलिए गुरु दीक्षा में ऐसी बात आती है, गुरु जी को किसी को भी दीक्षा यूं ही नहीं देनी चाहिए, क्योंकि किसी ने दीक्षा ली और गुरुदेव ने दी और उसने उसका उपयोग सही नहीं किया तो वो तो जाएगा ही नरकों में। वो देने वाले गुरु जी भी, उनका भी कल्याण गया। इसलिए दीक्षा यूं ही नहीं लेनी चाहिए, उस मंत्र का जप कर सको तो ही लेनी चाहिए। सुखदेव जी ने दान के बारे में बताया कि दान की कितनी महिमा है। अदत्त दानाद भवित दरिद्रो दरिद्र भावात् प्रकरोति पापम पाप प्रभावान् नरकम प्रयाति पुनरव दरिद्र पुनरेव पापी। अदत्त दानाद भवत दरिद्रो, बिना दान देने वाला व्यक्ति दरिद्र हो जाता है। ठाकुर जी ने आपको बहुत दिया, लेकिन ना तो आपने किसी कन्या का विवाह करवाया, ना किसी भिक्षुक को कुछ दिया, ना किसी को विद्या अध्ययन करवाया, यहां तक कि दूसरे जड़ों अपने ही परिवार में कोई अगर कमजोर है उसकी भी आपने सहायता नहीं की, तो क्या होता है? भवित दरिद्रो, अगले जन्म में आप एकदम निर्धन बन के दरिद्र बन जाएंगे। और दरिद्र भावात् प्रकरोति पापम, दरिद्र व्यक्ति क्या करेगा? पूजा कर सकता है क्या ठाकुर जी की? पुण्य कर सकता है क्या? खाने की लाली बेचारे की, तो क्या करेगा? वो पाप करेगा। और पाप प्रभाव नरकम प्रयाति, पापों के प्रभाव से वो दरिद्र कहाँ जाएगा? नरकों में जाएगा। और पुनर्दरिद्र पुनरेव पापी, पुनः दरिद्र बनकर के फिर वो दरिद्र ही बनता चला जाएगा। इसलिए दूसरा श्लोक बताया कि क्या करना चाहिए महाराज। अगर ठाकुर जी ने दिया है तो सतपात्र दानाज भवेद धनाढ्यो, सतपात्र को दान दीजिए। सतपात्र किसे कहते हैं? ब्राह्मण के 3 नियम बताए गए हैं। 3 तो उसे स्वयं को करने हैं और 3 करवाने हैं। ब्राह्मण को स्वयं को विद्या अध्ययन करना चाहिए और विद्या अध्ययन करवाना चाहिए। नित्य यज्ञ करना चाहिए, नित्य कर्म करना चाहिए और यज्ञ करवाने भी चाहिए। अब करने चाहिए वो तो उसकी स्वरुचि है, लेकिन करवाना है ये उसकी, उस पर आप कोई बाध्यता नहीं दे सकते। किसी को पौरोहित्य कर्म करना अच्छा लगता है, किसी को नहीं अच्छा लगता है, वो जाति से ब्राह्मण है। इसलिए सत्पात्र कौन है? जो स्वेच्छा से आपके दान को लेने के लिए राजी है, उसे ही आप दान दो। हम दान देने के लिए बैठे हैं और गए ब्राह्मण देवता के पास, महाराज हम ये दान देना चाहते हैं, उन्होंने मना कर दिया, तो हम रुष्ट हो जाते हैं। तो महाराज आजकल के ब्राह्मण तो दान लेते ही नहीं, वो उनकी स्वरुचि है। और अगर आपको मिल गया ऐसा ब्राह्मण जो वैदिक है और दान लेने के लिए तैयार भी है, वही है सतपात्र। हम क्या करते हैं? कोई नहीं मिला तो गाय को रोटी देनी पड़ती है ना, श्राद्ध वगैरह होता है तो गाय को देनी पड़ती है, मतलब मिलती नहीं महाराज ब्राह्मण,
मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे? हम उनका उचित सम्मान तो करें। सत्पात्र मिलते हैं आज भी, लेकिन उनका सम्मान करना पड़ेगा। कोई भी वैदिक ब्राह्मण है, नित्य के वो खूब पैसे कमा रहा है, वो आपके 50 रुपए के नोट के लिए क्यों आएगा आपके पास भोजन जीवने के लिए? और वो भी तरीका क्या होता है? यहां पर ऐसा कोई नहीं है, अपने पे ना लेना। हमारे पास तो ऐसे अनुभव हैं, हमारे साथ काफी ब्राह्मण रहते हैं बेचारे। जिस दिन श्राद्ध होता है उसी दिन भोर में सबसे जल्दी उठता है वो। किसके लिए? पितरों के लिए क्या? अपने लिए। ऑफिस जाना होता है उसे, इसलिए भोर में उठ करके पंडित जी को फोन करेगा, पंडित जी एकदम विलंब मत करना, एकदम लेट मत करना, मेरे को ऑफिस निकलना है। और शहरों में रहते हैं पंडित जी बेकार, विलंब हो ही जाता है। तो पत्नी जी को कहता है, देखो पंडित जी तो आई नहीं, ये थाली निकालो पितरों की, मुझे भागने दो। और सीढ़ियों में मुलाकात होगी किसकी? पंडित जी। पंडित जी क्या करते हैं आप? आप टाइम पर भोजन करने नहीं आ पाते हैं? आपको तो काम नहीं है कुछ, मेरे को कितना काम रहता है। 2 बात और सुनाई पंडित जी को। तो बताओ वो आएगा वापस अगले वर्ष? और वहीं अगर आप उस दिन आधे दिन की छुट्टी ले लोगे तो पंडित जी का इंतजार करोगे और ससम्मान उनके पैरों को धो करके अपने अच्छे नरम वाले गद्दे पर बैठा करके पहले उनको पीने के लिए जल दोगे, महाराज क्या चाय कॉफी बनवाऊं कुछ आपके लिए? नहीं नहीं महाराज, भोजन लगवाइए। उन्हें सुंदर सा पाटा दे करके उनके ऊपर भोजन की थाली, और जो उन्हें अच्छा लगे वो भोजन करवाएंगे, तो ही तो वो फिर अगले वर्ष आपको फोन नहीं करना पड़ेगा। वो बोले हाँ कब का है बाबू, आप ये कब आना है? आएंगे वो। किसी भी शास्त्र में मुझे तो नहीं मिला कि श्राद्ध वाले दिन तोरू की सब्जी बनानी चाहिए। ये पता नहीं कहां से मिली आप लोगों को, किसने बताया मुझे पता नहीं। श्राद्ध पक्ष में बेचारे पंडित जी लोग जो आते हैं जीवने के लिए बताते हैं, बोलो भाई जी आप भेज देते हो हमें, वहां तो बस एक ही मेन्यू मिलता है, वो पूड़ी और वो तोरू की सब्जी। हाँ? खीर का तो विधान देखा, लिखा है अमृत भोजन बताया है, लेकिन अगर हम खीर अपने लिए बनाए और उस ब्राह्मण देवता को जो भाई उसे बनाए, उसे वो खिलाएं, तो फिर देखिए कैसे आपके पितर प्रसन्न हो जाएंगे। मैंने अनुभव किया है, आप भी करके देखना। जिस दिन आपके घर में आपके परदादा दादाजी का श्राद्ध हो, उस दिन किसी ब्राह्मण को नियुक्त करो आप। वो ब्राह्मण देवता भोजन करने बैठेंगे ना, अगर आपको याद हो और आपने देखा हो जिसके निमित्त आप भोजन करवा रहे हो, जितनी उसकी खुराक है उतनी खुराक वो भोजन करेंगे ब्राह्मण देवता। बैठो तो सही, फुर्सत कहाँ है बैठने की, बस भागना है। जिस जीव ने आपको जन्म दिया और सारा वैभव सौंप करके खुद चला गया, उसके जाने के बाद उसकी एक तिथि को भी हमारे पास समय नहीं है कि हम बैठ करके उनके निमित्त ब्राह्मण को भोजन भी करवा सके। और हम फिर चाहते हैं कि पितर हम पर प्रसन्न हो, कैसे हो सकते हैं? इतने तो प्रैक्टिकल हैं हम, समझें। और दूसरी बात समझ लीजिए, देवताओं का समय प्रातः काल का समय होता है। देवताओं की पूजा प्रातः काल उदय काल में करनी चाहिए, और पितरों की जो तर्पण आदि की क्रिया है, श्राद्ध आदि की क्रिया है, वो है दोपहर में 10 से लेकर के दोपहर में 2 बजे तक का समय जो है वो है पितरों का समय। क्रूर ग्रहों का दान आदि करते हैं, उन सब का समय है संध्या काल। सूर्यास्त का जो समय होता है संध्या में 4 से लेकर के रात्रि काल तक, यह है दान आदि करने का समय। सबका समय तय किया हुआ है। जब हम कहते हैं ना अमावस्या 2 कैसे आ गई, श्राद्ध पक्ष में 2 तिथियां एक दिन साथ कैसे आ गई, ये इसी कारण से होता है। प्रत्येक तिथि का अपना नियम है। जो तिथि दोपहर में 10 से लेकर के दोपहर तक 2 बजे तक है, उस तिथि के बीच में अगर कोई तिथि पड़ रही है तो उस व्यक्ति का जो जिस तिथि में गुजरा है उसका साथ उसी समय मनाया जाएगा। कोई तिथि दोपहर में 10 बजे आरंभ हो रही है और सुबह सुबह 1 बजे एकादशी है, और किसी का श्राद्ध द्वादशी को आता है। अब पंडित जी को पूछा महाराज एकादशी कब है? बोले आज है। बोले हम श्राद्ध हमारे द्वादशी का होता है, कब करें? बोले आज ही कर लो। फिर भ्रांति शुरू, और अभी तो पता है एकादशी, आप बोलते हो द्वादशी है। एकादशी तिथि का व्रत करने के लिए वो तिथि एकादशी है, लेकिन द्वादशी का श्राद्ध करने के लिए उसी दिन आपको श्राद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे दिन समाने से हम धनाढ्य बन जाएंगे, हमारे घर में लक्ष्मी जी रमण करेंगी। और धनाढ्य भावाच करोति पुण्यम, पुण्य कैसे कर सकोगे, ये आयोजन कैसे हो पाएंगे? जब हमारे पास धन होगा, उससे क्या बढ़ेगा? हमारा पुण्य बढ़ेगा। और पुण्य प्रभावा त्रिदिवम प्रयाति,
पुनर्धनाढ्य पुनरच्य दाता, फिर धनाढ्य बनेंगे, फिर हम दाता बन सकते हैं। तो ये सारे कार्य कौन कर रहा है? नंद बाबा कर रहे हैं। आज उनके पास नहीं है तो भी वो कहते हैं कि मुझे इतना विश्वास है कि मैं जिनको दे रहा हूं वो सभी सत्पात्र हैं, सारे भगवान के भक्त हैं। जैसे कल हमारे नंद बाबा ने दिल खोल करके सबको बधाइयां बांटी, हाँ? क्योंकि सारे आप जो आए थे कल वो सारे सतपात्र थे। एक आमंत्रण पर सभी लोग कल यहां आ गए और आ ही रहे हैं, रोज आ रहे हैं। सतपात्र ना होता तो नहीं आता, वो देखने के लिए आता क्या आयोजन करवाया है। उम्र तो बहुत छोटी लग रही है, इतना बड़ा कार्य करवा रहा है। ऐसा यहाँ पर मुझे तो कोई दिखा नहीं इन 5 दिवसों में मैं देख रहा हूँ। क्योंकि समान शीलम तो सख्या, जिस भावना से जिस शुभ संकल्प से हम कार्य को करते हैं सारा संसार उस कार्य को विस्तृत रूप देने में लग जाता है। तो आपको कुछ करना नहीं पड़ता। भगवान सहस्त्र शीर्षा है, सहस्त्र बाहु है ठाकुर जी। ये सारे इतने शीर्ष किसके हैं? ठाकुर जी की तो है। और इनके हृदय में ठाकुर जी का पुण्य उदित हुआ, ठाकुर जी इनके हृदय में विराजमान हो गए और उन्होंने इतने सारे रूप बना करके इस कथा को इतना भव्य बना दिया। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। इधर बधाइयां बट रही हैं, सारा कुछ। इधर में एक है जो बड़ा ही उदास बैठा है, बड़ा ही आशंकित बैठा है। कौन था वो? कंस। क्योंकि योग माया ने कह दिया था कल उसे कि तू क्यों चिंता करता है, किसे मार रहा है? तुझे मारने वाला तो इस ब्रजमंडल में जन्म ले चुका है। अब तो पुनः उसने बैठक बुलाई, बुला करके अपने सलाहकारों के कहने से कह दिया विगत 10 दिनों तक जिन जिन बच्चों का जन्म हुआ है उन सबको आप मार दो। इस 84 कोष में जिन जिन का जन्म हुआ है उसमें आपका काल भी मर जाएगा। इधर नंद बाबा जब नाचते नाचते उन्हें सहसा याद आया, अरे इस हंसी खुशी में मैं तो इनकम टैक्स भरना ही भूल गया। वार्षिक कर भरना पड़ता था कंस को। जितने भी आसपास छोटे मोटे गांव थे, वो राजा था ना ब्रजमंडल का। ग्वाल वालों को बुलाया नंद बाबा ने और कहा सुनो गोप ग्वालों, मुझे तो एक बार अब जाना पड़ेगा। ये कंस बड़ा दुष्ट है, अगर मैं विलंब से गया और अपने दूतों को यहां भेज दिया तो दिक्कत हो जाएगी। और नंद बाबा ने गोप ग्वालों को सब घर सुपुर्द करके और स्वयं चल पड़े मथुरा की तरफ कर देने के लिए। ये बड़ी गाड़ी में फल फूल खूब बधाइयां लेकर के और जो भी कर देना होता था वो लेकर के मथुरा की तरफ चले। इधर भी जब सलाह की, बोले किसे भेजना चाहिए पहले मारने के लिए, तो उन्होंने अपनी बहन पूतना को भेज दिया। और भगवान की प्रेरणा से सबसे पहले पूतना कहाँ आई? गोकुल में ही आई। ठाकुर ने जाना कि अगर ये कहीं और गई तो किसी दूसरे बच्चे को मारेगी। भगवान की प्रेरणा से वो सीधा गोकुल में आई, क्योंकि गोकुल में बधाइयां बढ़ रही थी और कल ही तो ठाकुर का जन्म हुआ था। और जिस लंबी कतार में सारी गोपियां खड़ी थी उसी कतार में पूतना भी आकर के खड़ी हो गई, सर्वांग सुंदरी। इतनी सुंदर मानो ऊपर से श्रीदेवी उतर करके आ गई हो। श्रीदेवी मतलब आप किस अन्य अर्थ मत निकालना इसका। श्री नाम लक्ष्मी जी का, मानो साक्षात लक्ष्मी जी आकर के खड़ी हो गई है। सभी गोपियां उसी को देख रही, ये कौन गोपी आ गई, ये कहां से आ गई, ये कौन है, इससे पहले कभी देखा नहीं। और उसने भी जाकर के जैसे ही नंद भवन में प्रवेश किया, कहा बधाई हो नंद रानी, बधाई हो। अब नंद रानी ऊपर से नीचे देखे उसे, ये कौन सी आ गई? अरे यशोदा महीना, नहीं पहचाना मुझे? अरे तू बड़ी हो गई ना, आप क्यों पहचानेगी? हम सब छोटे हैं लोग, हमें क्यों पहचानेगी? अब नंद रानी बोली ये कौन सी बहना पैदा हो गई मेरी, आज तक देखी नहीं कभी इसे। लेकिन मन में विचार किया होगी कोई मामा की बेटी, मासी की बेटी, कोई दूर रिश्ते में होगी, बधाई लेने के लिए आ गई होगी। अगर इसे पूछूंगी तो ये बुरा मान जाएगी, इसलिए कि हाँ हाँ बहना पहचान लिया तुझे, बैठ बैठ। बोले मैं बैठने नहीं आई हूं, मैं तो अपना काम करने आई हूं। क्या काम? बोले सभी लोग जो काम कर रहे हैं, मैं भी लाला को गोद में लेकर के एक बार चूमना चाहती हूँ, उसे खिलाना चाहती हूँ। वो पड़ा लाला पल्ले में जा देख ले। और नंद रानी चली गई दूसरा काम करने के लिए।
अब तो मौका मिल गया जिस काम के लिए आई थी। और नंदलाल को जैसे ही हाथ में उठाया, नंदलाल ने आंखें बंद कर ली। अब आंखें बंद की, इस पर अलग अलग ऋषि मुनियों ने, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग राय दिए कि आंखें भगवान ने बंद क्यों की। ये तो भगवान की मर्जी, लेकिन फिर भी सबने अपना अपना अंदाज लगाया। तो 4-5 भाव हम भी सुनते हैं कि ठाकुर जी ने आंखें बंद क्यों की। एक ने कहा, महाराज भगवान ने आंख इसलिए बंद की कि अगर इस पूतना से मेरी नजर मिल जाएगी तो इससे मुझसे प्रीति हो जाएगी, और प्रीति हो गई तो फिर ये मुझे छोड़ देगी, बाकी सारे बच्चों को मार देगी। इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। प्रेम और वैर दोनों आंखों से बढ़ता है ना। इसलिए अधिक देर तक किसी को लाल आंख करके नहीं देखना चाहिए। तो क्यों आंखें काट रहे मेरे ऊपर, क्या बात होगी, मैं कुछ करूं तेरे को लेके भागी हूं तेरे मैं। इसलिए आंखें लाल करके किसी को नहीं देखना चाहिए। देखना हो तो प्रेम से देखो। एक ने कहा, महाराज मुझे लगता है ठाकुर जी तो अंतर्यामी हैं, वो समझ गए ये मुझे मारने आई है और जहर पिलाएगी। ये जहर पीने का काम मेरा नहीं है, मेरा काम तो माखन मिश्री खाने का है। इसलिए भगवान शंकर का ध्यान कर रहे हैं भगवान आंख बंद करके कि महाराज ये हलाहल का प्याला आप भी पी सकते हो, आप ही आ जाओ। एक ने कहा, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, भगवान ने आंखें इसलिए बंद की, भगवान जानते हैं कि दर्शन तो अच्छी वस्तु का करना चाहिए, सुंदरता को देखना चाहिए ना। बद्दी वस्तु हो, कोई गंदी वस्तु से देखना चाहिए क्या। और ये इतनी गंदी है कि छोटे से 2 दिन का बालक है, अभी तो जन्म ही लिया है, और उसे मारने आ गई। इससे गंदी औरत कौन हो सकती है, इससे अभद्र व्यक्ति महिला कौन हो सकती है। इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। अलग अलग भाव, अलग अलग सबके विचार। तीसरे ने कहा, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, मुझे ये लगता है ठाकुर जी लीला कर रहे हैं। क्या लीला कर रहे हैं, जैसे एक सामान्य सा बालक किसी अन्य महिला को देख कर डर जाता है और आंखें बंद कर लेता है, वैसे ही ठाकुर जी भी बाल लीला कर रहे हैं। इसलिए ठाकुर जी ने आंखें बंद कर ली। एक ने कहा, महाराज हमें तो ये लगता है ठाकुर जी ने सोचा ये डर कर भाग गई अगर यहां से, और भाग गई तो हमारे तो मामा जी फिर दूसरे खिलौने भेजना आरंभ कर देंगे जल्दी जल्दी। इसलिए पूतना डर ना जाए, इसके लिए भी ठाकुर जी ने आंखें बंद कर ली। लेकिन हम ठाकुर जी ने आंखें बंद क्यों की, ठाकुर जी जाने, सबका अपना अपना भाव है। पूतना ने ठाकुर जी को अपने गोद में लिया और अपना स्तनपान कराने लगी। और भगवान ने मन में विचार किया, ये कार्य तो बड़ा ही गलत कर रही है, लेकिन उसके जैसे भी भाव रहे हो, लेकिन काम तो वो क्या कर रही है, एक माँ वाला कर रही है। दूध कौन पिलाता है, माँ ही तो पिलाती है। इसलिए भगवान ने धात्रोचित अर्थात माता सा व्यवहार उसके साथ किया और उसने दूध पिलाना आरंभ किया और भगवान ने भी दूध पीना आरंभ कर दिया। कहते हैं दूध पीते पीते भगवान उसके प्राणों को खींचने लगे। अब तो उसे दर्द महसूस हुआ, और जब दर्द महसूस हुआ महाराज वो अपने असली रूप में आ गई और आकाश मार्ग में उड़ने लगी। और जैसे ही थोड़ी ऊंची गई, भगवान ने उसके प्राणों को खींच करके उसे गोविंदाय नमो नमः बोले पूतना मर्दन भगवान की जय। पूतना को मारने वाले भगवान की जय। वहां पूतना की जय नहीं बोलेंगे। और जैसे ही वो मरी पड़ी, पड़ते ही धड़ाम से आवाज आई, सारा ब्रजमंडल हिल गया मानो। जैसे ही आवाज हुई यशोदा मैया तुरंत भाग कर आई और पलने को देखा तो पलने में लाला नहीं था। अब तो घबराई, बोले महाराज मेरा लाला कहाँ गया। दौड़ी बाहर, इतने में तो 4-5 गोप ग्वाल आए। बोले मैया मैंने तेरे लाला को देखा है, बड़ी राक्षसी पड़ी है जंगल में और उसके छाती पर लाला खेल रहे है। अरे तो बावले खेल रहे तो उतार सरी उसे जाकर के। और सारा ब्रजमंडल गोप ग्वाल मिलकर के कहते हैं गोप ग्वाल ने सीढ़ियां लगाई और लाले को सकुशल उतार लिया। अब तो मैया ने कहा अरे लाला वहां तक पहुंचा कैसे। गोप ग्वाल कहते हैं मैया पहुंचने की छोड़, ये इतनी बड़ी राक्षसी तेरे लाला को लेकर इधर चली गई, ये इतनी धड़ाम से गिरी कैसे।
कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। एक ने कहा नहीं नहीं, मुझे लगता है लाला को लेके दौड़ रही होगी और अंदर पत्थर आया होगा, धड़ाम से गिरी। बोले मूर्ख है क्या तू, ये कैसे गिरी है? पत्थर से गिरी तो औंधे मानो गिरती, तो सीधी गिरी है। सबने अपनी अपनी बात की। मैया ने कहा लाला को ले आ, और लाला को ला करके पंचगव्य से स्नान करवाया महाराज। किससे? पंचगव्य से। पंचगव्य कैसे बनता है? गाय का गोबर, गाय का मूत्र, गाय का घी, गाय का दही, गाय का दूध, सारे वस्तुएं गाय की होती है उसमें। और पंचगव्य पीने का बड़ा विधान है, पीना चाहिए। लौकिक और परलौकिक दोनों रोगों को दूर करने वाला है पंचगव्य। हमारे अंदर के कीटाणुओं को तो मारता ही है शरीर के, हमारे हृदय के जो कीटाणु हैं कौन कौन से हैं? याद है कि भूल गए? काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और छठा मच्छर। याद हो गया इनको। इनको भी वो पंचगव्य मार देता है। क्यों? क्योंकि गाय माता कौन है? श्री ठाकुर जी का ही श्री विग्रह है। कथा आएगी थोड़ी देर में। गाय को क्यों पूजते हैं हम, सुनेंगे हम कथा को। और ठाकुर जी के ही नाम से ठाकुर जी को झाड़ा लगाया जा रहा है। मैया गाय की पूंछ से ठाकुर जी को झाड़ा लगाती है, लाला को नजर न लग जाए किसी की। इतने में तो सामने से नंद बाबा आ रहे थे। अब नंद बाबा को देखा तो देखते ही सारे गोपवालों ने कहा, बाबा सुनी क्या, हमारे गोकुल में क्या हो गए हो? क्या हुआ? अरे नंद बाबा क्या बताएं, हमारे नंद लाला को लेकर के बड़ी राक्षसी आकाश मार्ग में लेकर के भाग रही थी। इतने पता नहीं कैसे गिरी और धड़ाम से गिरते ही मृत्यु को प्राप्त हो गई। अरे मैं भी बड़ा ही चिंतित था गोपों। क्यों? जब मैं मथुरा गया तो जैसे ही मैंने कर दिया कंस को, और जब बाहर वापस निकल रहा था तो वसुदेव जी मेरा मित्र मुझे मिल गया। उसने कहा नंद बाबा आप फटाफट चले जाओ गोकुल, क्योंकि वहां पे उपद्रव होने वाले हैं। मैंने अभी अभी अपनी ज्योतिष की विद्या से देखा है। सुन लिया ना वसुदेव जी ने जो घोषणा करवाई थी कंस ने, जितने भी बच्चे मर रहे हैं वो सब किसके आदेश से मर रहे थे? कंस के। और उसी समय मैं तो चिंतित हो गया और मैं फटाफट दौड़ता हुआ रहा था रास्ते रे मोने। मैंने बहुत सारी मालाएं ठाकुर जी के नाम की फेरी, मेरे लाला की रक्षा करना, मेरी लाला की रक्षा करना। और उसी का कमाल है ग्वालों कि आज मेरा लाला सुरक्षित है। गोपों ने कहा अरे अब समझ में आया, हम सब तो यही हिसाब लगा रहे थे कि गिरी कैसे, पत्थर से गिरती तो औंधे में गिरती, लेकिन सीधी गिरी। अब समझ में आया बाबा कि तेरी माला का चमत्कार है कि ये भाग रही थी और तेरी माला के कारण से ये गिरी और गिरते ही धम्म गोविंदाय नमो नमः हो गई। कोई भी कर्म होता है वो परमात्मा की कृपा से होता है, कारण केवल ठाकुर जी होते हैं, लेकिन हम सब अपना अपना नाम उसमें जोड़ने लग जाते हैं। अरे नंद बाबा हुआ सो हुआ, कोई बात नहीं, ये पूतना मरी सो मरी, लेकिन हमारे मथुरा गोकुल का रास्ता जाम कर गई। इतना बड़ा शरीर और बीच राह में पड़ी है, अब इसको जलाएं कैसे, हटाएं कैसे? नंद बाबा ने कहा जाओ घर से अपने अपने कुल्हाड़ी तलवार फरसे ले आओ, इसके अंगों को काटो और इसके गिरने जितने पेड़ गिरे हैं उन सबको इसके ऊपर डालो और लगा दो आग। सबने ऐसा ही किया। और कहते हैं जब पूतना का सब जल रहा था, सारे ब्रजमंडल में सुगंध फैल गई। क्यों? कैसी गति? धात्रोचित, अर्थात जो कल्याण माता का होता है वही कल्याण आज भगवान ने पूतना का कर दिया। तो काम तो क्या किया था? दूध पिलाने का किया। दूध तो कौन पिलाती है? और थी कौन है? भगवान की मौसी थी। भगवान पता नहीं कब हम पर प्रसन्न हो जाए, हमारे कौन से कृत्य पर ठाकुर जी प्रसन्न हो जाए, इसलिए नित्य ठाकुर जी को मनाना चाहिए। न जाने कौन से गुण पर, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर
दयानिधि जाते दयानिधि रीत जाते हैं दयानिधि रीत जाते यही सदगंत कहते हैं यही सदगंत कहते हैं यही हरिभक्त गाते हैं यही सदगंत कहते कौन से गुण पे दया मिलती रीत जाते कौन से गुण पे दया मिलती रीत जाते न जाने कौन से गुण पे दया निधि अहोपतियम स्तन कालकूटम जिसने अपने हृदय स्तनों पर कालकूट विष लगाया और भगवान को मारने की इच्छा से आई उसको भी धात्रोचित गति दे दी भगवान ने। यह था कौन से गुण को देखा और ये काम कोई भी कर रही हो किस भाव से कर रही हो लेकिन मुझे दूध पिलाने का काम करती है। ये ठाकुर जी का भाव है। न जाने कौन से गुण पर दया निधि बीत जाते। अब तो नंद बाबा ने कहा भैया नंद मेहर मैं नहीं था तो तू लाला का ध्यान नहीं रख पाई। अब मैं घर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूं। छोटा सा बालक है लाला है तू दिन भर उत्सव मनाती रहती है। अरे अब तो 6-7 दिन हो गए अब तो थोड़ा सा विश्राम कर। चारों तरफ हर एक कोई सुखी होने वाला नहीं है कुछ दुखी भी होते हैं। एक कौन सी पता नहीं कहां से आई लाला को उड़ा के ले गई किस रूप में आई थोड़ा विश्राम कर। मैया कहती है नंद बाबा देखो ऐसा मत करो। मैं क्या कह रहा हूं अब 1 महीने तक कोई भी उत्सव नहीं होगा हमारे घर पर। बोले 1 महीने तक? बोला हाँ 1 महीने तक। सारे कार्य भी करने हैं जीवन में। समय आगे बढ़ा। एक दिन की बात मैया यशोदा लाला को कपड़े पहना रही थी। पहना करके लाला को सुला दिया और सुला करके जैसे ही रसोई घर में गई वापस आके क्या देखती है आज लाला करवट बदल कर सो रहा है। ओहो जो आनंद हुआ जीवन में। अरे नंद बाबा देखो तो सही आज क्या चमत्कार हुआ है। अरे क्या हुआ नंद मेहर? अरे लाला ने आज अपने आप करवट बदली है। आज तो मैं उत्सव मनाऊंगी। ये जो वैष्णव होते हैं ना इनको तो बस बहाना चाहिए सत्संग में जाने का और सत्संग करने का। फोन का इंतजार रहता है बस कहीं से फोन आए अखबार में कहीं दिख गया। आहा इन्हें कोई मतलब नहीं है 25 दिसंबर से लेकर के 1 जनवरी तक का। इन्हें तो इस समय में कि हम तो छुट्टियां हैं ठाकुर जी का नाम लेंगे। और खूब तैयारियां की महाराज। वापस सारे ग्वालों को बुला करके
आज जन्मोत्सव मनाते हैं, जन्मोत्सव के बाद में करवट उत्सव मनाता है। क्या नाम दिया इसको? करवट उत्सव। आज लाला ने करवट लिए। गोपी ने पूछा, अरे नंद महर क्या बात है, आज क्या बात है, जन्मदिन है क्या आज? अरे जन्मदिन नहीं है, आज लाला ने करवट बदली, इसलिए करवट उत्सव मनाते हैं। तो नंद भवन ने मना, तो ये भी हमारा नंद भवनी है, हम भी मनाएं नंद उत्सव। कि नटखट नखराड़ो और नटखट नखराड़ो और नटखट नखराड़ो। कल्पना कर रही है कि आज लाला ने करवट बदली है, कल ये ठुमक ठुमक चलेगा और मुझे गोदी लो ऐसी बातें भी करेगा। इस कल्पना में बह करके मैया झूम रही है कि नटखट नखराड़ो और नटखट नखराड़ो और नटखट नखराड़ो नखराड़ो नटखट छबीला कृष्ण कन्हैया गोदी लेकर यशोमती मैया झूमे नाचे तथा थैया। नटखट नखराड़ो नटखट नखराड़ो नटखट नखराड़ो नटखट नखराड़ो नटखट छबीलो कृष्ण कन्हैया गोदी लेकर यशोमती मैया झूमे नाचे तथा थैया। नटखट नखराड़ो नटखट नखराड़ो नटखट सोदरा मंगल हार बजावे नटखट सोदरा मंगल हार बजावे छबीलो कृष्ण कन्हैया गोदी लेकर यशोमती मैया झूमे नाचे तथा थैया। नटखट नखराड़ो नटखट नखराड़ो नटखट नखराड़ो
नगराड़ो छबीलो कृष्ण कन्हैया गोदी लेकर यशोमती मैया मैं नाचे दाता भैया नटखट नगराड़ो नटखट नगराड़ो नटखट ये सारी कल्पना है हमारे मैया की कि मेरा लाला आज तो करवट बदला है। उसने छोटी सी उम्र में 6 महीने तक बच्चा पड़ा ही रहता है, लेकिन आज महीने भर का हुआ है और इसने करवट बदल ली। पूत का पग पालने में दिख रहा है। ये सारी विचारधारा मैया सोच रही है कि मेरा लालो बटो सी ऐसा काम कर सी, और बड़ी आनंदित हो रही है। यशोमती मैया मैं नाचे दाता भैया नटखट नगराड़ो जब मैया इतना सुंदर उत्सव मना रही थी, सारी गोपियां नाच रही थी, तो लाला नींद में था। लाला उठ न जाए इसलिए लाला को क्या किया, एक बहुत बड़ा सकट पड़ा था। सकट कहते हैं जो बैलगाड़ी में लगता है ना, आगे बैल पीछे जो गाड़ी होती है उसे सकट कहते हैं। उस सकट के नीचे ठाकुर जी को मैया ने पौधा दिया। यहाँ पर किसी की आवाज नहीं आएगी और यहाँ पर यह सुरक्षित भी रहेगा। इतने में कंस मामा ने जब सुना कि पूतना का वध हो गया है, तो उसने अपना दूसरा खिलौना भेज दिया भांजे के लिए। उसका नाम था सकटासुर है, उसी को किनारे कर दिया। हमारे ताई तो सारा खेल हो रहा है और हम ही को सकट के नीचे, और हमारे ऊपर लाद दिया है दूध दही मक्खन। ये ठीक नहीं है, तो क्या करें। अब जो बालक होता है वो कैसे पुकारेगा, उसके पास एक ही हथियार होता है, कौन सा, रोने का। जोर जोर से ठाकुर जी रोने लगे, जोर जोर से, लेकिन इतनी जोर से उत्सव चल रहा था किसी को लाला की आवाज सुनाई नहीं दी। और लाला ने क्या देखा, इस सकट के ऊपर में असुर आकर के बैठ गया है। अब तो इसे भी कुछ बताना है कि मैं कौन हूं, और मैया को भी बताना है कि मैं कौन हूं। और जब बच्चा रोता है जोर जोर से तो क्या करता है, आप माताओं को अधिक पता है, साइकिल चलाता है ना वो रोता रोता। उसने साइकिल चला, एक लात की मारी सकट को, और सकट गया आकाश मार्ग में उड़ता हुआ और लाला के पास में आके धड़ाम से गिरा। और उस पे कौन बैठा था, सकटासुर नामक राक्षस बैठा था, वो भी गोविंदाय नमो नमः,
बोले नंद के लाल की जय। जैसे ही आवाज सुनी मैया दौड़ कर आई, अरे शकट गिर गया, उसके नीचे तो मैंने लाला को सुलाया था। तो सारे दूध दही मक्खन सारे धरती में फैल गए। मैया ने तुरंत गोदी में ले लिया लाला को। 4-5 गोप ग्वाल खड़े थे। अरे तूने देखा क्या, क्या हुआ अचानक से? ना तो आंधी आई, ना तूफान आया, ना कोई गाय आई, ना कोई बैल आया, ये शकट उठा कैसे अचानक से? और लाला को खरोच तक नहीं आई। मैया सच पूछे तो मैं बताऊं क्या? जैसे ही मैं लाला को इस शकट के पास आया, मैं तो माखन खाने आया था मैया, सच बताऊं, लेकिन मैंने क्या देखा, तेरा लाला जोर जोर से रो रहा था और रोते रोते उसने एक लात मारी इस शकट को कि शकट हवा में उड़ गया। चल झूठा दारी के, इतना छोटा सा बालक इतने बड़े शकट को, हाँ झूठा कहेगा। सारों ने कहा बाल भाषित, ये तो बालक हैं, बालक की बातें, देखा कुछ कहा कुछ। किसी ने माना नहीं कि ठाकुर जी ने ये कृत्य किया था। हम भी करते हैं ऐसा, बताऊं कैसे करते हैं? घर में हमारे जब कीर्तन होता है और हमारी भी ठाकुर जी की सेवा आंगन में पड़ी होती है, तो हम कहते हैं अरे देखो आज इतने लोग आएंगे तो एक बार ठाकुर जी को हम बालकनी में रख देते हैं। हाँ? और तर्क क्या देते हैं? अरे भाई जी के झूठ वूठ हो जाती ना, कुणासी कुण के साथ कप वप रख देगा गाय के लिए, ठाकुर जी ने वह पीछे रखता। जिस ठाकुर जी का कीर्तन होने वाला है उसी ठाकुर जी को बालकनी में रख दिया। और जैसे मैया ने दूध दही मक्खन डाला है, हम भी हमारे ठाकुर जी की अलमारी के ऊपर क्या क्या रखते हैं, बोलने में फायदा, क्योंकि हम सब जानते हैं कथा तो दर्पण है, लगता है हमारे चेहरा दिखाया जा रहा है ना? अगर करते हो ऐसा तो आज से बंद कर देना। ठाकुर जी के ऊपर कुछ नहीं, ठाकुर जी सर्वशक्तिमान है। सप्तकोटि महामंत्रा शेखरो देव शेखरा, शिखर पर बैठे हमारे ठाकुर जी, उनके नीचे हैं सब, इसलिए प्रयास करें। अब तो फिर नंद बाबा चिल्लाए, तुझे मना किया था नंद महर, तू मानती नहीं है। कितना बड़ा आज अपराध हो जाता, लाला को खरोच भी आ जाती ना, मैं तो छोड़ता नहीं। एकदम क्रोधित हो गई बाबा आज। अच्छा नंद बाबा आप शांत रहो, अब नहीं करेंगे कुछ। अब तो उत्सव होने बंद हो गए। अब तो लाला की सेवा शुश्रूषा लाड प्यार घर में ही होने लगा। एक दिन की बात, लाला को सुला रही थी मैया और दूध पिला रही थी। पिलाते पिलाते ठाकुर जी को मस्ती सूझी और ठाकुर जी ने अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिया। ठाकुर जी की इच्छा हुई कि मैं नीचे खेलूं, आंगन में डोलूं, लेकिन मैया है कि उसे नीचे नहीं उतारी। माँ थोड़ी सी अपने बच्चे को ठंड लग जाएगी हमारे छोरे ने। और नंद बाबा का महल तो मणियों से मढ़ा हुआ था, हमारे से मार्बल नहीं थे। मणियां लगी थी तो कितनी ठंडी होती है मणियां। तो लाला को ठंड लग जाएगी, तो लाला ने, बोल तो सकते नहीं है छोटे से हैं, तो क्या किया उन्होंने, अपना वजन बढ़ाना शुरू किया। अब तो अचानक से लगा कि लाला कितना भारी हो गया है। और मैया ने कहा लगता है बहुत अधिक दूध पी लिया इसने, इसलिए भारी हो गया है। ऐसा हो सकता है क्या? माँ की ममता है। और उसे याद आ गया कि रसोई घर में दूध भी मैंने गर्म करना छोड़ रखा है, और लाला को नीचे उतार दिया। अब लाला जो है घर से बाहर निकलने के लिए प्रयास करता है, और प्रयास करते करते ठुमक ठुमक चलने लग गए मेरे ठाकुर जी। और एक पैर तो डाल लिया दौड़ी के बाहर और एक पैर अंदर। अब ना तो बाहर जा सके ना अंदर आ सके। प्रयास कर रहे हैं बाहर निकलने का, बाहर भी नहीं जा पा रहे हैं, और वापस अंदर आने का तो भी नहीं आ पा रहे। फंस गए ठाकुर जी। ये सारा दृश्य कौन देख रहा है? ऊपर से खड़े ब्रह्मादि देव सारे देख रहे हैं, जिनकी एक भ्रकुटी से सागर सप्त उबलते देखा। जिनकी एक भ्रकुटी से सागर सप्त उबलते देखा, उनको आज मां के सामने बिलखते देखा। भगवान रो रहे हैं, मानो कह रहे हैं कि मैया मुझे निकाल यहां से, मैं फंस गया हूं, ना तो बाहर जा पा रहा हूं ना अंदर आ पा रहा हूं। ये है हमारे ठाकुर जी, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु के नियम बदलते देखा। ऐसे पुण्य कैसे किए होंगे नंद यशोदा ने। नारद जी कह रहे हैं, हे नंद महर तू बड़ी भाग्यशाली है, जो अखिल ब्रह्मांड नायक अपने संकल्प सृष्टि से प्रलय ला सकता है, आज वो तुझे इतने सुंदर सुंदर लीलाओं का दर्शन करवा रहा है। मैया ने तुरंत गोद में उठा लिया और उठा करके बीचों बीच आंगन में बैठा दिया। जैसे ही बीच में आंगन में बैठाया,
और पहले के आंगन खुले होते थे बीच में से। आकाश मार्ग से दूसरा खिलौना आ गया, क्या नाम था उसका? तृणावृत। गांव में देखा होगा आपने, अचानक से धूल का गुब्बार उठता है, गोल 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 गोल। हमारे बीकानेर बोले भटलोटी आ गया। हाँ हाँ, बंगोलियो आ गया। अलग अलग वाणियां हैं सबकी। और वो ऐसे घूमते घूमते, इतना विशाल आंगन था नंद बाबा का, आकर के और सीधा नंद लाला को पकड़ा और पकड़ करके उन्हें आकाश मार्ग में ले जाने लगा और अपने असली स्वरूप में आ गया। मानो कमर में बैठा लिया ठाकुर जी को। हम भी बच्चे को कमर में बैठाते हैं तो बच्चा क्या करता है? गिरने के डर से वो हमारे गर्दन को कस करके पकड़ लेता है कि मैं गिर न जाऊं। आज लाला ने भी वही किया, उस राक्षस तृणाव्रत के गर्दन को पकड़ लिया और जब देखा कि ये तो और ऊपर ले जा रहा है, जोर से ऐसे पकड़ा गर्दन को कि वो गोविंदाय नमो नमः। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। धड़ाम से आकर के गिरा, फिर भयंकर रूप से गर्जना हुई। नंद बाबा दौड़ते आए, अरे नंद महर, मैंने तुझे बताया इसको गोद में ही रखा कर, तू इसे नीचे मत उतारा कर, पता नहीं दे कहां से इतनी बड़ी शिला आ गई। और वो शिला क्या थी? धूल का गुब्बार था, चारों तरफ धूल ही धूल हो गई। जो राजस्थान में जाते हैं देखा होगा उन्हें, सुबह सफाई करो, शाम को इतनी मिट्टी फिर जम जाती है। क्या बोलते हैं? आंधी आंधी तूफान आते हैं इतने। क्या कर रहे हैं ठाकुर जी? मामा जी को संकेत कर रहे हैं कि हाँ, मैं कोई साधारण नहीं हूं और मैं ही हूं जो तुझे मारने वाला हूं। और साथ साथ में भगवान अपना भी काम कर रहे हैं। भगवान का जन्म कब होता है? जब सारे तत्व जो हैं अशुद्ध हो जाते हैं। शकटासुर क्या था? आकाश तत्व था, आकाश से आया ना, तो उसे मारकर भगवान ने आकाश तत्व को शुद्ध कर दिया। दूसरा आया तृणाव्रत, ये क्या था? वायु तत्व था, आज भगवान ने इसे मार करके वायु को भी शुद्ध कर दिया। अब तो चारों तरफ देवता गंधर्व मुनि सारे आनंद ले रहे हैं। और खबर पड़ी कैलाश पर कि मेरे जो परम मित्र हैं उन्होंने एक अद्भुत रूप में जन्म लिया है, छोटे से बालक बनकर के आए हैं। और लाला भगवान को भी लगी चटपटी कि मैं भी इस रूप का दर्शन तो कम से कम करके जाऊं। और बाबा ने बनाया योगियों वाला वेश और अलख निरंजन करते हुए नंद द्वार पर आ गए। भिक्षाम देहि अलख निरंजन। नंद महर ने दासी को कहा, जाओ कोई बाबा जी आए हैं, इनको कुछ कुछ भेंट दे करके आओ। और ये अन्न धन लेकर के आए सारे। बाबा ने मना कर दिया, बोला हमें ये नहीं चाहिए। दासी वापस आ गई, बोले मैया अद्भुत योगी है, बोले ये नहीं चाहिए। बोले क्या चाहिए? तो नंद महर स्वयं आई मैया और पूछा, बाबा जी क्या चाहिए? बोले आपके घर में लाला हुआ है, मैंने सुना है। तो वही तो बधाई दी ना आपको। बोले बधाई नहीं चाहिए, उसके दर्शन चाहिए। बोले देखिए बाबा, मेरा लाला छोटा सा है और ऐसे ही उत्पात मच रहे हमारे तो जब से। और अब हमारे नंद बाबा ने मना किया है, हम उसको घर से बाहर नहीं निकालते। नंद रानी, मैं कोई बाबा बाबा नहीं हूं, मैं केवल दर्शन करूंगा दूर से। तो अपने गोद में रखना लाला को, बहुत आशीर्वाद दूंगा और मेरा आशीर्वाद फलता भी है। मैया नहीं मानी। अब द्वार पर खड़े खड़े आशीर्वाद दे रहे हैं, ये जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। ए मैया, ये जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। यशोदा मैया तेरो ललना, तेरो ललना, बड़भागन तू मात यशोदा है तो लाल पे गायो।
भागिन तो मात यशोदा ऐसो लाल सजायो। बड़ भागन तो मात यशोदा ऐसो लाल ते जायो। भागिन तो मात यशोदा ऐसो लाल सजायो। हे पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी तेने गोद खिलायो। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी तेने गोद खिलायो। बापू धार झुलावे पलना तेरो ललना। बापू धार झुलावे पलना तेरो ललना। जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। आहा तेरो ललना नंदरानी तेरो ललना। तेरो ललना नंदरानी तेरो ललना। जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। युग युग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। धन्य गणी जब हो यशोदा मैया कह के बोले। धन्य घड़ी जब हो यशोदा मैया कह के बोले। नूपुर बांध दोई चरणन में घुटमन घुटमन दौड़े। नूपुर बांध दोई चरणन में घुटमन घुटमन दौड़े। पकड़े पकड़े बाबा की अंगुलियां तेरो ललना। पकड़े बाबा की अंगुलियां तेरो ललना। आहा तेरो ललना नंदरानी तेरो ललना। तेरो ललना नंदरानी तेरो ललना। जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। लेकिन नंदरानी बाहर नहीं आई। देख बाबा तेरा आशीर्वाद ठीक है मैंने स्वीकार कर लिया, लेकिन मैं कह रही हूँ ना मेरो लाल छोटो सो है और तेरो ये वेश देख करके डर जाएगा वो। ये बड़ी बड़ी दाढ़ी ये चटाई मैं नहीं लाने वाली उसे बाहर। अरे जो मांगे सो ले जा बाबा भोजन साज जुटाऊं। जो मांगे सो ले जा बाबा भोजन साज जुटाऊं। हे तुमरो वेश देख डर पे को बालक नहीं दिखाऊं। तुमरो वेश देख डर पे को बालक नहीं दिखाऊं। मेरो छोटो सो ललनवा पलना मेरो छोटो सो ललनवा झूले पलना। आहा झूले पलना नंदरानी झूले पलना। झूले पलना नंदरानी झूले पलना। जुग जुग जीवे यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। हंस पड़े, बोलो वाह डर जाएगा तेरा लाल।
और ये कालों का काल है, सारा संसार डरता है इससे। तू पता नहीं है तेरे घर में किसने जन्म लिया है। मैया एक बार उनकी सुन ले मेरी, एक बार लाला को दिखा दे। लेकिन मैया तो टस से मस न हुई। अरे माया काल डरे जाके घर भक्तन को हितकारी, माया काल डरे जाके घर भक्तन को हितकारी। अपने लाल को मरम न जाने तू भोली महतारी, अपने लाल को मरम न जाने तू भोली महतारी। जग में आके नहीं तो लेना तेरो ललना, जग में आकी नहीं तो लेना तेरो ललना। हाँ तेरो ललना नंद रानी, तेरो ललना, तेरो ललना रानी तेरो ललना। मेरे यशोदा मैया तेरो ललना, मेरे यशोदा मैया तेरो ललना। मेरे यशोदा मैया तेरो ललना, मेरे यशोदा मैया तेरो ललना। लेकिन मैया बाहर नहीं आई। अब तो दीन भाव में भगवान कहते हैं, मैया बड़ी आस लेके आया हूं, तोड़ मत आस को। मैं क्या बताऊं, मेरा क्या संबंध है तुम्हारे पुत्र से। पहले भी आया था मैं, जब ठाकुर जी ने याद किया था तब आंखें बंद की थी ना, लेकिन दर्शन नहीं हो पाए। वायु रूप में आया था। बड़ी दूर से आशा लेकर दर्शन करने आयो, बड़ी दूर से आशा लेकर दर्शन करने आयो। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी कहने को दिखलायो, पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी कहने को दिखलायो। तेरो ललना, बाको डर झलाने पलना तेरो ललना। तेरो ललना, तेरो ललना, तेरो ललना, तेरो ललना। आनंद रानी तेरो ललना, मेरे यशोदा मैया तेरो ललना, मेरे यशोदा मैया तेरो ललना। मेरे यशोदा मैया तेरो ललना। मैया मान गई क्या? दरवाजा और बंद कर लिया। लेकिन भगवान भी, शिव भी पक्के भगत हैं भगवान के, इसलिए बोले जाऊंगा दर्शन करके। और भगवान दूर जाकर के वट वृक्ष था, वहां जाकर बैठ गए और मन में ध्यान लगाया, नारायण ऐसी कौन सी भूल हो गई जो दर्शन नहीं दे रहे हो। और जैसे ही ये अंतर से बात हुई, भगवान समझ गए अब तो जाना पड़ेगा। और भगवान का हथियार क्या है? भगवान जोर जोर से रोने लगे। अब रोए तो ऐसे रोए महाराज कि सारा नंद महल इकट्ठा हो गया। महाराज नंद लाला चुप न होए। दासी ने कहा, भैया मुझे क्या लगता है वो योगी बाबा आए थे ना, वो कोई सामान्य नहीं थे, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी उन्होंने। आपको उन्हें दर्शन करवा देनी चाहिए थे। ये बाबा लोग होते हैं ना, ये कुछ ना कुछ डाल देते हैं माथे में। और हमारा लाला ऐसे ही उत्पात हो रहे हैं लाला के होने के बाद से। और नंद बाबा को मालूम चल गई ना, तो फिर देख लेना, डरा दिया नंद मैया को। अरे मैं कैसे ले जाऊं, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी जटाएं उसके, ये उतना विकराल रूप। बोले मैं चलती हूं आपके साथ। अच्छा देख कर तो आया कि चला गया। मैया वो बाहर ही बैठा है, अभी गया नहीं है। अब तो बिना मन से नंद रानी रोते रोते मेरे लाल जी को लेकर के बाहर आती है। आओ बाबा जी आओ, अब देख लो क्या दर्शन करने हैं आपको। मैया दर्शन नहीं, अब तो गोद में लूंगा। अब तो डिमांड बढ़ गई। फिर देखा दासी की तरफ, देखो
मैं कह रही हूं ना आपको दे दो, ये बाबा लोग बड़े खतरनाक होते हैं। अब तो जैसे ही गोद में आए, नजरें मिली कि आनंद हो गया, मन में मानो कह रहे हैं वाह मेरे ठाकुर, ये भी तेरा अद्भुत रूप है। अब किसी बच्चे को प्रणाम करना हो तो कैसे करोगे? गोद में ले रखा है, अब ऐसे एक हाथ निकाला तो गिर जाएगा। तो क्या किया मेरे शिव शंकर ने? आज ठाकुर जी के चरणों को अपने मस्तक पर सिरोधार्य कर लिया। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। और मानो ठाकुर जी ने भी आशीर्वाद दे दिया और दोनों तृप्त हो गए। ऐसी अनेक लीलाएं ठाकुर जी इस धराधाम पर आकर करते हैं। अब तो बहुत दिन हुए, अचानक से क्या हुआ, गर्ग मुनि की भेंट हुई वसुदेव जी से। उन्होंने कहा महाराज आप हमारे कुल गुरु हो और आपको तो ज्ञात ही है क्या लीला हुई, आप जा करके गोकुल में मेरे पुत्रों का नामकरण कर दोगे। और मेरे एक नहीं दो दो पुत्र वहां पड़े हैं, साल भर होने को आया, अभी तक उनका नामकरण भी नहीं हुआ है। ना नंद बाबा को याद है, क्योंकि वो तो उत्सव में ही मशगूल है, उत्सव मना रहे, आनंद ले रहे हैं। मैं प्रयास करता हूं वसुदेव जी, क्योंकि इस क्रूर कंस को भनक भी लग गई ना तो गड़बड़ हो जाएगी। छुपते छुपाते गर्ग मुनि गोकुल में पधारे हैं। जैसे ही देखा आज नंद बाबा ने और गदगद हो गए। बोले महाराज भले पधारे, आपका स्वागत है। खूब आदर सत्कार किया। बोले महाराज मैं आपको ही याद कर रहा था। बोले क्या हुआ? अरे महाराज हमारे घर में लाला ने जन्म लिया है, एक नहीं दो दो लाला ने जन्म लिया, लेकिन क्या बताऊं महाराज कौन से ग्रह नक्षत्र में जन्म लिया इसने। जब से हुआ है तब से उत्पात मच रहे हैं महाराज। आप तो कोई इनकी जन्म पत्री बनाओ और कोई देखो कौन सा ग्रह चक्र 7.5 आदि लगी है क्या इनके। तो गर्ग महाराज को आज मौका मिल गया। बोले हाँ अभी देख देते हैं, एक काम करो अपने लाला का नाम बताओ। बोले महाराज नाम तो अभी रखा ही नहीं है। क्या बात करते हो नंद बाबा, 1 बरस होने का हो आया, लाला का नाम नहीं रखा अभी तक। बोले महाराज समय ही नहीं मिला, इतना व्यस्त